और वहीं दिल्ली एनसीआर में एक चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने डॉक्टर्स को कश्मीर इस्लाम का घर बनेगा और शरीयत या शहादत जैसे नारों से ब्रेन वॉश कर आतंकी हमले की साजिश रची थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर थी सरहद पार की नजर। अंसार गजवत उल हिंद ने कैसे किया था डॉक्टरों का ब्रेन वॉश। डी कंपनी के लिए नया नारा था, कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में धमाका ऐसे ही नहीं हुआ था। डॉक्टर उमर ऐसे ही नहीं फिदायीन बन गया था, बल्कि उसके पीछे थे अंसार गजावत उल हिंद की वो मजहबी नारे जिसने एक पढ़े लिखे इंसान को जिहादी बना दिया था। सिर्फ डॉक्टर उमर ही नहीं, आतंक की इस डी कंपनी में जितने भी डॉक्टर शामिल थे, उन्हें किसी न किसी तरह से मजहबी नारों के जरिए जिहादी रास्ते पर लाया गया। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों का ब्रेन वॉश हुआ था। डॉक्टर उमर को कट्टर हिंसक जिहादी के तौर पर तैयार किया गया था। डॉक्टर शाहीन भी भारत को इस्लाम का घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। आतंक की इस डी कंपनी में शामिल दूसरे डॉक्टरों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया जैसे इनके जिहाद भर से ही पूरा भारत दारुल इस्लाम में बदल जाए। जैश और अंसार गजावत उल हिंद मिलकर भारत में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क तैयार करना चाहता था जो देश के हर हिस्से में मौजूद हो। इसके लिए डॉक्टरों, कर्मचारियों और छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अंसार गजावत उल हिंद इनके ब्रेन वॉश के लिए दो नारों का इस्तेमाल करता था। पहला नारा था कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम। दूसरा नारा था शरीयत या शहादत। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इन्हीं नारों के जरिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिहाद का ताना बाना बुन रहे थे। उन्होंने अल फलाह को इसलिए चुना क्योंकि यह दिल्ली के बेहद करीब है। यहां बैठकर आसानी से दिल्ली में वारदातों को अंजाम दिया जा सकता था। पाकिस्तानी हैंडलर ने इन नारों के जरिए पहले तो डॉक्टर के दिमाग को हैक किया, फिर डॉक्टरों ने अपने स्टाफ और छात्रों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हैंडलर की सबसे खास कड़ी डॉक्टर मुजम्मिल था। डॉक्टर मुजम्मिल कश्मीर से लेकर अल फलाह तक जिहाद को मैनेज कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल ने पिछले कई महीनों के दौरान अपने साथ कई डॉक्टर्स को जोड़ लिया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फलसफा बेहद महत्वपूर्ण है और खतरनाक भी। खतरनाक इस लिहाज से कि यहाँ पे नियत ही नहीं, नारों के जरिए भी ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ब्रेन वॉश जिसकी पटकथा, जिसका पूरा का पूरा फलसफा लिखा गया था पाकिस्तान में। जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से लेकर के कश्मीर में ब्रेन वॉश की कोशिश नजर आ रही थी और वो नारे यहीं पर ही गढ़े जा रहे थे। कश्मीर के लिए कहा जा रहा था कि कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का अर्थ हुआ जहाँ इस्लाम के लिहाज से ही सत्ता चलाई जाती है और गज़वाए हिंद की कोशिश की जाती है। गज़वाए हिंद का अर्थ होता है कि हिंदुस्तान के अंदर बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा पर पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। जैश और अंसार गजावत उल हिंद ने मिलकर डॉक्टर मुजम्मिल को बेहद ही खास जिम्मेदारी दी थी और वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह अंजाम भी दे रहा था। पैसे आने के बाद उसने बेहद ही चालाकी के साथ विस्फोटकों की खरीद भी कर ली थी और उन्हें फरीदाबाद में ही 2 ठिकाने पर छुपाकर रख दिया था। बस अगले आदेश का इंतजार था। लेकिन इसी बीच 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर लगाने के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव हो गई और डॉक्टर अदील को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर अदील पुलिस के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाया और उसने डॉक्टर मुजम्मिल का राज खोल दिया। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में छापे मारे और फिर उसका सारा खेल खत्म हो गया। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी हैंडलर का सीधा संपर्क डॉक्टर उमर के साथ हो गया।
डॉक्टर उमर ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से बात करने लगा। 10 दिनों तक पाकिस्तानी हैंडलर ने उसका शरीयत या शहादत नारे के जरिए ब्रेन वॉश किया। सवाल है, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रेडिकलाइजेशन के ऐसे हॉटस्पॉट छिपे हैं? जाहिर है डॉक्टर उमर आखिरी कड़ी नहीं होगा। अभी भी कई ऐसे आतंक के डॉक्टर मौजूद होंगे जो मौके की ताक पर होंगे। इसलिए पुलिस और एनआईए इस बार आतंक के इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुट गई। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।